गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास उस दिन हमने स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस का मीन क्या है कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक देश दूसरे देश के साथ, जो भी दूसरे देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अपने डोमेस्टिक देश में जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो सारी किस्में आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके अलावा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग होती हैं, जैसे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स को किया था और कैपिटल ट्रांसफ़र्स को किया था हमने। विजिबल आइटम्स में मैंने बताया था कि हमने फिज़िकल गुड्स, ऑल द टाइप्स ऑफ फिज़िकल, अकेला हमने गुड्स को इंक्लूड करना है। गुड्स मतलब खाने पीने वाली चीज़ें, कपड़े हो गए, इन चीज़ों को, मशीनरी वगैरह को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो उसमें सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाता है जो हैं विजिबल आइटम्स में। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें विजिबल आइटम्स क्या करते हैं, विजिबल आइटम्स में अकेली गुड्स को शामिल किया जाता है। इनविजिबल आइटम्स में जो भी सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज हैं, जज की सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल ट्रांसफ़र, अब हम कोई भी गुड्स ले रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैपिटल देनी पड़ेगी, कैपिटल का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसमें कैपिटल का जो भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट जो भी हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, मिल रहा है हमें, वो सारा कैपिटल ट्रांसफ़र में आता था। इसके अलावा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 टाइप्स पढ़ी थी, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनबैलेंस्ड और फेवरेबल। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा, जब हमारे बैलेंस क्या आता है, जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जितना देने वाला है उतना ही लेने वाला है, दोनों इक्वल हैं। फेवरेबल कब होता था, जब हमारे फेवर में कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमारे लेने वाली ज़्यादा होंगी, रिसिप्ट लेने वाले पैसे ज़्यादा होंगे लोगों से और देने वाले कम होंगे, तब फेवरेबल। अनफेवरेबल कब होता है, पेमेंट ज़्यादा और रिसिप्ट कम है। इसके अलावा इसमें हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा था। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी हमने बस विजिबल आइटम्स को, गुड्स को इंक्लूड किया था, तो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को साथ लिया जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफ़र्स करनी पड़ती हैं जो। इसके अलावा मैंने उस दिन करवाया था आपको कंपोनेंट्स में हमने करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स किए थे और कैपिटल अकाउंट्स के। करंट अकाउंट में किया था कि जिसमें जो भी हम इंपोर्ट रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जो भी हम कैपिटल का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। और कौन कौन से कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के, एक्सपोर्ट है मतलब बेचना, इंपोर्ट मतलब मंगवाना विजिबल आइटम्स को, अकेली गुड्स को मंगवाना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अकेली सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करना। गुड्स को हम विजिबल आइटम्स में और सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम्स में लेते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स मतलब जो एक देश दूसरे देश के साथ कैपिटल का ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हमने करंट अकाउंट में इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की थी। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या किया था कि जो भी हम एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे, दूसरे देशों में चीज़ बेचेंगे तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम बाहर से चीज़ें मंगवाई जा रहे हैं, अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर मंगवाई जा रहेंगे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर बेचेंगे तो इनकम का फ़्लो हमारे देश में आएगा फॉरेन से। अगर हम मंगवाते रहेंगे तो इनकम का फ़्लो अपने देश से दूसरे देश को जाएगा। बैलेंस अकरिंग ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ अब जो अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, वो किसमें कौन सा ट्रेड आएगा, विजिबल ट्रेड। अगर हम सर्विसेज का कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इनविजिबल ट्रेड। रिसिप्ट मतलब मिलना, जो हमें मिल रहा है, हमने चीज़ें भेजी, एक्सपोर्ट की, तो उसके बदले में हमें प्राप्ति हुई, इनकम की मिली, वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी। यूनिलेटरल में वैसे भी बताया था कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हमने अगर एक्सपोर्ट किए हैं तो मिलेगा, अगर इंपोर्ट किए हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ये करंट अकाउंट था। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सारा जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन कर रहे हैं अपने देश में और दूसरे देश के साथ। ठीक है,
कुछ भी एसिड्स का, कुछ भी जो लेना देना हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का एसिड्स दे ले रहे हैं उनको, कैपिटल मतलब पैसा, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने देश में जो आ रहा है, जो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर वाले देशों को जो भेज रहे हैं, वो एसिड्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके कंपोनेंट क्या थे? ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, बोरविंग बाय कंट्री, ऑफिशियली की जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, कर्जे लिए जाते हैं कंट्री ए से कंट्री बी की और प्राइवेटली इंडिविजुअल को शामिल किया जाता है, हाउस होल्ड को, प्राइवेट बिजनेसमैन को। ऑफिशियल में इंटरनेशनल लेवल, प्राइवेट में प्राइवेट बिजनेसमैन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ए बाय एन इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री ए इन कंट्री बी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अब्रोड अलॉन्ग विद द पावर ऑफ टू द कंट्री परचेज किए जाते हैं अब्रोड से। इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, एसेस बट विदाउट एनी कंट्रोल, इसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है, हम अपनी मर्जी से जितने शेयर्स लेना चाहते हैं ले रहे हैं। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स से ये जो हमने किए हैं करंट और कैपिटल के, इसके अलावा एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स, अब कंपोनेंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहते हैं कुछ कमियां भी हो सकती हैं। एरर्स एंड ओमिशंस का मतलब क्या है? आर एडेड लार्जली एज ए बैलेंसिंग आइटम्स इन, कहता है बड़ा लार्ज अमाउंट में हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ओनिंग टू ए लार्ज वैराइटीज़ ऑफ हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इसलिए कहते हैं इट इज़ नॉट ऑफ्टन पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम। तो हम हर एक चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख सकते, अगर रखते भी हैं तो 100% हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट ऑफ फॉर इन एक्यूरेसी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो इसलिए कहता है कि जो हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है कि उसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ इन एक्यूरेसी भी हो गलत भी हो सकता है रिकॉर्ड। तो क्योंकि लार्ज अमाउंट पे हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस नहीं रह सकता। हमने जो डाटा रखा है उनमें अनबैलेंस भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में ये है कि एक है दो तरह की ट्रांजैक्शन है। एक हम अपने देश में, डोमेस्टिक देश में जो कर रहे हैं, ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द कंट्री, अपने देश में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक है कि बाहर के देशों के साथ, ठीक है, डोमेस्टिक है कंट्री के साथ ऑफिशियल रिजर्व्स कर रहे हैं, और एक है रेस्ट ऑफ द बाहर के देशों के साथ जो हम लेन देन कर रहे हैं। अब देखो ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस क्या हैं। इसमें ये जो है गवर्नमेंट, ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन रिजर्व्स जो हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन करनी है हमारी देश की सरकार की देख रेख में, सेंट्रल बैंक की देख रेख में, उनके बिहाफ पे ही ट्रांजैक्शन की जाती है ऑफिशियल रिजर्व्स में। और इसके अलावा इसमें क्या है कि हम जो भी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं अपने देश में भी कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी करते हैं। अब देखो कि ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द कंट्री में क्या है। ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द कंट्री मतलब डोमेस्टिक घरेलू देश में जो भी एसेट्स आ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज सोल्ड टू इंक्रीज, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिजर्व्स इंक्रीज हों तो हम हमारे देश में, डोमेस्टिक के बारे में बताना है इसमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शेयर्स बढ़ें, कुछ भी चीज़ इनकम इंक्रीज़ हो, तो हम अपने जो रिज़र्व्स हैं फ़ॉरेन को बेचना स्टार्ट कर देंगे। डोमेस्टिक ऑफिशियल रिज़र्व, हमारे पास जो रिज़र्व्स चीज़ें हैं, हमारा चाहते हैं कि हमारी घरेलू देश की इनकम बढ़े, तो हम अपने सोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज में, तो हमारे रिज़र्व्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हम अगर इसका उल्टा फ्लो ऑफ एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री, अगर हम लेंगे तो फ्लो बाहर को जाएगा, अगर हम देंगे तो फ्लो अपने देश में आएगा। सेम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी यही है। अगर फॉरेनर्स डिक्रीज़ करना चाहते हैं अपने एसेट्स को, तो वो क्या करेंगे, एसेट्स को डोमेस्टिक कंट्री को दे देंगे, उसको फ्लो करना शुरू कर देंगे, अपने देश से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ हमारे देश में, ठीक है। अब उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करने हैं कि डिक्रीज़ करने हैं। इसके अलावा हमारे कंपोनेंट्स और भी हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स करने हैं जो वो हैं करंट अकाउंट के। ये करंट अकाउंट के कहाँ से हमें आते हैं पैसे और कहाँ पे हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब देखो रिसिप्ट, कहाँ से पैसे आते हैं,
सबसे पहले पैसे कहाँ से आते हैं? एक्सपोर्ट करेंगे तब भी पैसे आएंगे, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो देने पड़ेंगे, इंपोर्ट ऑफ द गुड करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, सर्विसेज देंगे तो मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज तो देना पड़ेगा। बच्चे ये ईजी है, खुद भी पढ़ सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा ही बताने वाला है। एक्सपेंडिचर अगर फॉरेनर्स इंडिया में आके करेंगे तो मिलेगा हमें, अगर हम वहाँ बाहर जाके करेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रिसिप्ट्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिए हैं बाहर वाले देशों ने, तो हमारे पास तो हमें इनकम होगी। अगर हम वहाँ से ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो फॉरेनर को ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ेगी हमें। इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिसिप्ट मतलब इनकम होएगी। अगर इनकम टू फॉरेनर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड एट होम, फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। ग्रांट्स एंड डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हमें डोनेशंस कर रहे हैं लोग, कहते हैं ना डोनेट किया इसने इतना पैसा तो हमें मिलेगा। अगर हम ग्रांट्स एंड डोनेशन टू द फॉरेनर्स को हम दे रहे हैं तो हमें हमारा पेमेंट जाएगी, उनको पैसा जाएगा हमारा। मिक्स्ड एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर, मिलजुल के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तब भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर इन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन, ठीक है, हम फॉरेन में, ये फॉरेनर्स हमारे देश में कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, अगर फॉरेन में जाके हम कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है। ये करंट अकाउंट के कैपिटल के भी बच्चे वैसे ही हैं, फॉरेन प्राइवेट डेब्ट करना, फॉरेन रिसिप्ट मिला, फॉरेन प्राइवेट कर्जे दिए, रिकवरी के लिए किया तो फॉरेनर से हेल्प ली है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। इनफ्लो मतलब आना, मिल रहा है, आउट मतलब जाना, आउटिंग ऑफ द बैंक से जा रहा है पैसा। रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड इन फ्लो, हमारे देश में गोल्ड वगैरह का फ्लो हो रहा है, आएगा, पेमेंट कर रहे हैं तो जाएगा। डेब्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट को कर्जे मिल रहे हैं, इनकम आएगी, पेमेंट कर रहे हैं तो जा रहा है हमारा पैसा। इंटरनेशनल सेल ऑफ गोल्ड, इंटरनेशनल में सेल कर रहे हैं गोल्ड को तब भी हमें मिलेगा, अगर खरीदेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर ले रहे हैं तो इनकम आएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल की प्राप्ति, कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं तो जाएगा, इसमें इनफ्लो आना, आउटफ्लो मतलब जाना। नेक्स्ट बच्चे थोड़े से ना इसके शॉर्ट टर्म में हम कौन से करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉन्ग में, ये थोड़े से बुक में से देख लेना, एक बार रीड कर लेना इनको ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये थोड़े से रीड कर लेना, इजी है ये भी। तो नेक्स्ट ऑटोनोमियस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमियस का मतलब होता है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करता है सरकार की ओर से किया जाता है तो उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता अकोमोडेशन में। ऑटोनोमियस में क्या है, मोटिवेट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज, उनका मोटिव है, हमने अपना ऑटोनोमियस मतलब हम अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। विच आर रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन एज ए डिटर्मिन्ड बाय मोटिवेट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। विच आर नॉट रिलेटेड, उनको पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल अनफेवरेबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका मोटिव बस है ये कि हमने प्रॉफिट कमाना। विच आर, एक है कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। विच आर नॉट मेंट टू एस्टैब्लिश बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, इसके साथ कोई, इसका बस मोटिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। अकोमोडेटिंग में सारी इसके ऑपोजिट, ये सरकार की ओर से की जाती है तो इसका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना है। विच आर नॉट रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन, इसका ये ऐसी ट्रांजेक्शन कोई नहीं करता कि जिससे उसका प्रॉफिट हो, उसका मोटिव है कि सोसाइटी का लाभ करवाना मैंने। विच आर मेंट टू एस्टैब्लिश बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं, इसका है। इस पर पॉजिटिव होना नेगेटिव होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव होने नेगेटिव होने के इफेक्ट पड़ते हैं, उसमें ऑटोनोमियस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा।